टॉपिक 3 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लास +1 रिविजनरी क्लास। ठीक है, तो देखिए मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंडिया में कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। पार्लियामेंट में ये पास किया गया 24 मार्च 2017। कोई भी भारत में अगर कोई एक्ट बनता है तो एक्ट बनने की क्या प्रोसीजर होती है, सबसे पहले वो देखिए। यानी कि कोई भी अगर नया एक्ट लेके आना होता है तो वो कैसे बनता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट मेन वो होता है, इसमें 2 सभाएं होती है, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी चीज़ अगर हमें लानी होती है तो यहाँ पे एक बिल जाता है, रिटर्न रूप से एक बिल जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा। जब यहाँ से उसकी सहमति हो जाती है तो देश हमारा जो प्रेसिडेंट है, यानी जो अभी के टाइम में है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो इस पर अपने साइन करेगी और वो इसको फाइनल करेगी, भारत गजट में इसको पेश करेगी, तब से एक्ट शुरू हो जाता है। तो ये एक्ट जो जीएसटी का है वो 1 जुलाई 2017 से देश में लागू हुआ था। तो उस एक्ट कैसे बनता है? पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे एक बिल को पेश किया जाता है, उस बिल पे इन दोनों हाउसेस की मेजोरिटी की सहमति हो जानी चाहिए। जब ये बिल यहाँ पे पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस में, तो देश का जो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट नागरिक है, जो अभी के टाइम पे वो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो इस पर साइन करेंगे, कंसेंट देंगे फाइनल, और फिर ये देश में सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये लॉ बन जाएगा। तो जीएसटी ऐसे पढ़ते हैं, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे पेमेंट की जिम्मेवारी किसी और पर्सन की बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस ओनर है, और ये एक कस्टमर है। तो इसने इससे कुछ परचेज़ किया, जब ये इससे परचेज़ करेगा तो जैसे कि 500 रुपये कुछ परचेज़ किया, प्लस उस पर जीएसटी है 18 रुपये की, मान लीजिए जीएसटी है, तो 518 रुपये इस बंदे ने पे किए इसको, और ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ये है गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट को पे करेगा क्या? 18 रुपये का जो टैक्स है, ये जीएसटी है। तो जीएसटी इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि टैक्स इसका था, पेमेंट इसने किया, इसने इसको दिया, फिर इसने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। जब ये रजिस्टर्ड होगा तब ही ये जीएसटी चार्ज कर सकता है। अगर ये बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जीएसटी आगे चार्ज नहीं कर सकता। तो जीएसटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही कंसेप्ट को मैंने समझाया है। तो देखिए जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत हैवी कर देते थे, जो कि अल्टीमेटली मार्केट में आके बहुत महंगा मिलता था। लेकिन जीएसटी आने से एक ही टैक्स लगता है, मल्टीपल टैक्स को हटा दिया गया। देखिए जो सेंट्रल टैक्स था ना पहले, मेन सेंट्रल टैक्स, तो उसके अंदर ये 3 टैक्स शामिल हुआ करते थे, अब इसको एक ही माना गया है। तो एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विसेज टैक्स था, और सेंट्रल सेल टैक्स था। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब भी कोई फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, फैक्ट्री में जैसे ही वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और मार्केट में जाता है ना, मार्केट में जाने से पहले ही जैसे ही वो उस फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी उस पर टैक्स लग जाता है, जिसे बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। ऐसे ही करके कुछ सर्विसेज टैक्स, कुछ सेंट्रल टैक्स होते थे, तो ये उस पर चार्ज होते हैं। ये एक आ गया सेंट्रल जीएसटी, जिसको बोलते हैं हम CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो CGST के नाम में ये तीनों को मर्ज किया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें स्टेट वाले, यानी कि जो स्टेट का टैक्स है उसमें कौन कौन से, उसमें बहुत सारे, जैसे ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैट है, टैक्स ऑन लॉटरी है, और लग्जरी टैक्स है। इन सबको अब स्टेट टैक्स के नाम से जाना गया है। तो देखिए 2 टैक्स यहाँ पे हमने पढ़े, एक है CGST और एक है SGST। ये सेंट्रल के पास जाता है, ये स्टेट के पास जाता है, और दोनों का हाफ यानी हाफ इसके पास जाएगा और हाफ इसके पास जाएगा। तो देखिए इसमें जीएसटी के जो रेट स्ट्रक्चर हैं, हमारे पास जीएसटी कितने स्ट्रक्चर, 3 रेट यहाँ पे दी गई हैं। जो सबसे पहली है वो है 0%, जो है एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड पे 0% रेट वाली। आप ये नहीं बोल सकते कि उस पर है ही नहीं, तो आप 0 रेट में कवर होगी। फूड पैकिंग वाले नहीं होने चाहिए, पैकिंग वाले पे जीएसटी लगता है, विदाउट पैकिंग वाले पे नहीं लगता है। उसके बाद है कॉमन यूज़ आइटम, जो कॉमन यूज़ के आइटम होते हैं उस पर 5%, और ये परसेंट इसका हाफ करेंगे, तो दोनों के पास, स्टेट के पास एंड सेंट्रल के पास। तो ये स्टैंडर्ड रेट है 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18% है, और लग्जरी आइटम पे 28% है। तो ये जीएसटी की स्लैब रेट दी है, स्लैब रेट के हिसाब से ये होंगे रेट्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले ये पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी क्या विशेषता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्यों लेके आए गए हैं, इसकी क्या विशेषता है?
तो फर्स्ट देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जीएसटी इज़ आ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक इकट्ठा टैक्स कर दिया गया है, जैसे कस्टम ड्यूटी, इसे बहुत सारे टैक्सों को जोड़कर एक बना दिया गया है, यानी कि जीएसटी इज़ आ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी अभी पढ़े थे ना हमने, उनकी जगह पे एक्साइज कस्टम इनको जो आके एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक इकट्ठा टैक्स बना दिया गया है, उनको उठा के। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, ऐसा नहीं है कि गरीब ने खरीदा उस पर अलग रेट लगेगी, मैंने खरीदा उस पर अलग लगेगी, किसी ने भी खरीदा सब पे एक होता है। तो दूसरा मतलब ये भी, तो जीएसटी इज़ आ रिग्रेसिव नेचर या प्रोग्रेसिव नेचर। तो जीएसटी टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, रिग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इनकम के बढ़ने से आपका टैक्स नहीं बढ़ता, टैक्स सेम है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लैब रेट आपको बताई गई है, ये स्लैब रेट है, आप कौन सी में आते हैं तो उस रिगार्डिंग है ये। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम पे कोई डिपेंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक अमीर है उसको चीनी खरीदनी है, एक गरीब है उसको चीनी खरीदना, तो चीनी का रेट एक ही है दोनों के लिए, तो इनकम का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो इट मीन्स कि ये एक रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इज़ अ लॉ लैंग्वेज। और यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, यानी जीएसटी की रेट जो है वो यूनिफॉर्म वेज से लगती है, ये नहीं है कि किसी पे अलग किसी पे अलग ऐसे। तो देयर इज़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पे सब पे इक्वली लगता है। इट इज़ अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड मतलब क्या, देखो एक व्यक्ति है जो इसमें माल सेल करता है और ये व्यक्ति परचेज़ करता है, ठीक है। जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, यानी ये, ठीक है, तो ये टैक्स लगाएगा, ना कि ये टैक्स तब ही लगाएगा अगर ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। अगर ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये टैक्स भी नहीं लगा सकता ये पर्सन, ठीक है। ये कब टैक्स लगाएगा, जब आगे बेचेगा, ठीक है। आगे किसी, जब तक फाइनल कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तब तक उसमें टैक्स ऐसे ही लगते जाएंगे। लेकिन टैक्स केवल वही व्यक्ति लगा सकता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो बोला गया है, थर्ड पॉइंट जो बोला गया है, इट इज़ अ सप्लाई बेस्ड टैक्स, यानी कि सप्लाई होनी बहुत जरूरी, चाहे वो सर्विसेज की हो चाहे गुड्स की हो, यानी कुछ ना कुछ बेचना चाहिए या कुछ ना कुछ सर्विस दी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज़ आ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे जा रहा है उस कंट्री उस स्टेट को टैक्स चार्ज करने, तो डेस्टिनेशन बेस पे ये चार्ज होगा। जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कोस्ट ये होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस बंदे ने इसको सेल किया है, मान लीजिए ये भी एक बिजनेस पर्सन है, ये भी एक बिजनेस पर्सन है और ये एक कस्टमर है, फाइनल जीएसटी इसको पे करना है, इसको नहीं पे करना है। लेकिन जब इसने इसको माल बेचा तो इसने इसको पूरी पेमेंट कर दी जीएसटी के साथ। जो जीएसटी के साथ इसने पेमेंट की है ना इस बंदे ने, ये इससे रिसीव कर लेगा, तो इसके लिए कॉस्ट का पार्ट नहीं बनी, मतलब इसको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना पड़ा। तो जीएसटी कॉस्ट बेस नहीं है, यानी कि आप बोलोगे जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कोस्ट नहीं होती, ये वापस से रिवर्स हो जाती है, यानी कि ये एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी कलेक्शन इज़ नॉट अ इनकम बट अ लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी तो होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर्सन ने इसको सेल किया 500 रुपये का, मैंने बोला था 18 रुपये मान लीजिए टैक्स है, तो ये 518 रुपये इस बंदे ने इसको पेमेंट कर दी, लेकिन 518 इसकी इनकम नहीं होगी, इसकी इनकम सिर्फ 500 रुपये होगी। 18 रुपये इसको गवर्नमेंट के पास जमा करने हैं, 18 रुपये, तो ये इसकी लायबिलिटी है, ये इसकी 18 रुपये इनकम नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट बोला गया है, जीएसटी कलेक्शन इज़ नॉट अ इनकम बट इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन की बात हो रहा है, फुल अमाउंट कलेक्शन की नहीं हुई, तो जीएसटी कलेक्शन इनकी इनकम नहीं होती, ये इसके लिए क्या होता है, उसकी लायबिलिटी होता है। किसके लिए, जो बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो। यानी कि जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स। ये वैल्यू एडिड टैक्स इसलिए जैसे मैंने बताया यहाँ से यहाँ पे किया, वैल्यू एडिड इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आप इसका इनपुट ले सकते हो। इसने इसको बेचा, मान लीजिए इसने भी एक बिजनेस पर्सन को बेचा, इसने फिर बिजनेस पर्सन को बेचा, फिर फाइनल उसके पास आया, तो ये भी टैक्स एडजस्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और फाइनल इसके तक फिर पहुँचेगा। तो ये सारे ऐसे ऐसे करके होती जाएंगी। तो वैल्यू एडिड डायरेक्ट वैट नहीं बोल सकते हम इसको। नेक्स्ट बस इसमें इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई गई है, तो आप इसमें कुछ पढ़ना। फिर नेक्स्ट इसमें एडवांटेज और ऑब्जेक्ट क्या है जीएसटी का, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों इसको लेके आए, मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो पहले जब हम पे वैट हुआ करता था, तो वैट जैसे कि ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है और फाइनल डी, मान लीजिए ये कस्टमर है, तो इसने इसको माल बेचा, इसने इसको माल बेचा और फिर इसने इसको माल बेचा, ठीक है। जब हम ऐसी प्रोसीजर में माल को सेल करते हैं, मान लीजिए इसने इसको 10 रुपये का माल बेचा, फिर आगे इसने 2 रुपये अपने ऐड कर दिए, इसने 2 रुपये ऐड किए, तो जो ऐड करते हैं उस पर भी टैक्स प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, उसको बोलते थे वैट।
तो ये वैट नहीं है, इससे कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि इसका इनपुट मिल जाता है, तो इसलिए बोला ये डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद क्या, ईजी टू डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए बहुत आसान है, जीएसटी कोई ऐसी कला नहीं है, तो ये बहुत ही आसान है। डेवलपमेंट कॉमन नेशन मार्केट, कॉमन नेशन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने सेम टाइप का प्रोडक्ट खरीदा है तो सब पे जीएसटी की रेट सिमिलर होगी, ये नहीं है कि आप पे अलग और उस बिजनेस पे अलग, तो यह कि डेवलप होगी इससे कॉमन नेशन मार्केट, ठीक है। हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये। रिडक्शन ऑफ टैक्स एविजन, इससे टैक्स की चोरी नहीं होती, उसमें रिडक्शन कमी होती है, ठीक है, यानी कि टैक्स लोग पकड़े जाते हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो, ठीक है। गुड्स बिकमिंग चीपर, इससे सस्ते हो जाते हैं गुड्स, जैसे मैंने बताया मार्केट में उसमें वैल्यू एडिड नहीं होती, तो ये गुड्स क्या हो जाते हैं, इससे सस्ते हो जाते हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में इससे हमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद है आया हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ अंडर जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं, तो इसके अंदर देखिए हमें जो जनरली पढ़ने हैं वो 3 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं इसके अंदर जो पढ़ने हैं आपको। नंबर 1 एक तो है CGST, नंबर 2 इसके अंदर आएगा SGST और ऑब्लिक बोल के आप इसमें बोलते हैं UTGST, फिर नंबर 3 पे इस पे आएगा IGST, ठीक है। जब हम विद इन स्टेट के अंदर माल बेचते हैं तो उस पर तो ये लगेंगे सेंट्रल का टैक्स और स्टेट का टैक्स, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचते हैं तो लगेगा सीधा IGST। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे चंडीगढ़ में बेचा, दिल्ली में बेचा, तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो उसमें SGST की जगह पे क्या आ जाएगा, UTGST, यूनियन टैक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, तो UTGST उसके अंदर चार्ज हो जाएगा। तो CGST, SGST और IGST जनरली 3 टाइप का, इसमें UTGST भी आ जाता है। UTGST कब लगाते हैं, जब हम यूनियन टेरिटरी के अंदर सेल करते हैं, जैसे चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में हुआ, सेक्टर 8 से सेक्टर 9 में हुआ है, तो वो हमारे लिए UTGST वहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हमारे यहाँ पे टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट हमें और सीखने की जरूरत है, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास देखो एक आएगा इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो जब भी हम परचेज करेंगे और वो बिजनेस पर्पज से होना ही चाहिए, और आउटपुट होगा सेल के समय, ये हमारी लायबिलिटीज़ होगी और ये हमारे ITC बोल सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मीन्स क्या होता है, देखिए A पर्सन, B पर्सन, देन C पर्सन, 3 में से मतलब ये फाइनल कस्टमर है, देन ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, इसने इसको माल सेल किया, सेल, देन इसने इसको सेल किया, ये भी सेल। जब इसने इसको सेल किया, इसने बोला ले भाई 500 रुपये का माल है प्लस 18 रुपये का GST है, ठीक है जी, तो ये गवर्नमेंट को पे करता है 18 रुपये, 18 रुपये और 500 रुपये इसकी इनकम है। अब ये पर्सन देखिए क्या बोलेगा, 18 तो मैंने GST के नाम पे कर दिए, 500 का ये मेरे को पड़ा ही है, प्लस 10 रुपये मैं इसमें अपना मार्जिन ऐड करूँगा, ठीक है। तो इस सामने वाले बंदे को जो बेचेगा वो 18 रुपये जो इस B ने पे किए हैं वो B के लिए होती है ITC, ठीक है। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट तब होगी जब B इसको बिजनेस पर्पस के लिए करता, मान लो ये सामान जो उसने खरीदा है वो अपने घर के लिए खरीदा, तो फिर ये ITC नहीं मिलेगी उसको, यानी कि फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगी, ये उसकी एसेट्स होती है, इस पर उसका अधिकार होता है तब जब वो बिजनेस पर्पस के लिए ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है, पर्सनल पर्पस से नहीं होनी चाहिए। फिर मान लीजिए उसने इसको सेल किया है, ठीक है, इसने इसको सेल किया तो हाँ बोलेगा 500 रुपये की ये चीज़ थी, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और मान लीजिए उसने इसको 510 तो यही हो गया, 510 की तो चीज़ होगी, प्लस जो GST का टैक्स है वो मान लीजिए 20 रुपये का टैक्स है, तो टोटल वो C से कितने रुपए लेगा यहाँ पे 530 रुपये, तो C इसको पे करेगा 530 रुपये। तो मैंने फिर से बताया, तो यहाँ पे भी उसने टैक्स के साथ पे कर दिया, तो जो B को C ने पे किया है टैक्स के साथ, ये भी गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ये गवर्नमेंट को कितने कराएगा, गवर्नमेंट ये बोलेगा गवर्नमेंट को 20 रुपये जमा कराने, क्योंकि GST के नाम पे तो यही आए हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इसको ही बोलते हैं, जो ये एक्चुअल में इसी वजह से A के लिए 18 रुपये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, B के लिए जो सामने वाला पे करता है यानी कि 20 रुपये वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन A ने, जो परचेज़र ने, जो बिजनेसमैन है, उसने भी कुछ पे किया था GST के नाम पे, वो उसके लिए ITC होती है। वो गवर्नमेंट को बोलेगा देखिए मैंने आपको 20 रुपये पे करने हैं और मैं 18 रुपये पहले ही पे कर चुका, तो मैं सिर्फ 2 रुपये ही पेड करूँगा आपको, तो ये होता है एडजस्टमेंट। ये क्या होता है, एडजस्टमेंट, ये होती है नेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो देखो, एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका आउटपुट, एक होता है आपका नेट आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, जब वो परचेज़ करते, एक बिजनेसमैन जब परचेज़ करते समय कुछ
पे करता है, परचेज करते समय कुछ टैक्स पे करता है तो वो उसके लिए इनपुट बन जाता है। आउटपुट का मतलब क्या है, जब वो आगे उसी माल को सेल कर देता है और सेल करने से वो टैक्स को कलेक्ट करता है, अब वो गवर्नमेंट के पास जमा करता है, जितना भी उसने कलेक्ट किया है वो सारे का सारा गवर्नमेंट को नहीं देता, वो बोलता है कि कुछ मैं पहले पे कर चुका हूँ, तो उसको वो काट लेगा और बाकी नेट पेमेंट बचा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब ए, बी और सी, जैसे मैंने बताया था, ए ने इसको 500 रुपये प्लस 18 रुपये GST, और इसने 18 रुपये GST तो अलग से पे किया, 500 ये है और 10 रुपये इसने प्रॉफिट ऐड किया, प्लस मान लीजिए 20 रुपये इसका GST है। सी ने पे किया ये पेमेंट और ये इसने पेमेंट किया 518 रुपये की। तो हम बी के बिहाफ पे मान लीजिए पढ़ रहे हैं अभी, तो बी के लिए इनपुट क्या हुआ, जो बी ने पे किया है तो वो है 18 रुपये, ठीक है। बी के लिए आउटपुट क्या हुआ, जो सी ने पे किया वो कितना है, 20 रुपये। नेट कितना बना, अभी नेट देखो कितना बनेगा, 2 रुपये। 2 रुपये की क्या बन जाएगी, पेमेंट बन जाएगी। बी पेमेंट करेगा किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा 2 रुपये की, तो इसको ही बोलते हैं नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो इसको एडजस्ट कैसे करें, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक हमें तरीका बताया, रूल बताया, तो उस रूल को हमें पढ़ना पड़ेगा। ये इनपुट आउटपुट और नेट आउटपुट आपको समझ में आया। तो देखिए एडजस्टमेंट्स ऑफ IGST, CGST एंड SGST को कैसे एडजस्ट करना है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019 देयर इज अ चेंज इन द एडजस्टमेंट ऑफ IGST, ठीक है। तो अमेंडमेंट के हिसाब से वैसे तो ये रूल अमेंड हो चुका है, लेकिन +1 की जो DK गोयल की बुक्स है 2023-24 के बच्चों के लिए यही रूल आपको अप्लीकेबल है अभी, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपको कैसे करना पड़ेगा, ये बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपके पास मान लीजिए तो 3 टैक्सेस हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको। एक है CGST, SGST और IGST, इसी में वो आ जाता है UTGST, लेकिन ये +1 के सिलेबस में नहीं है, कुछ बच्चों ने भी बताया, लेकिन आप इसको पढ़ो। यूनियन टेरेटरी बिल्कुल सिमिलर एडजस्टमेंट होने जैसे इसकी। तो इन्हीं 3 वर्डों को ध्यान में रखना, इन्हीं के आगे लगेगा। तो सबसे पहले वर्ड पढ़ा आपने इनपुट, इनपुट और इनपुट। इनपुट का मतलब समझते हो, यानी कि जब आपने परचेज किया तब आपने ये नाम से टैक्स पे कर चुके हो। फिर यही 3 दोबारा से लिखेंगे, CGST, SGST, IGST, 3 टैक्स। अब इसके आगे आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको सेल, जब आपने सेल किया किसी को तब आपको ये टैक्स मिला है। इसका मतलब क्या, जब आपने किसी से परचेज़ किया तब ये टैक्स आपने पे किए हैं। जब पे कर दिया अपनी पॉकेट से तो आपके लिए इनपुट बन गया, जब आपको कहीं से मिले वो आपके लिए आउटपुट बन गया। अब नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे बनाए, तो नेट टैक्स लायबिलिटी के लिए ये एडजस्टमेंट, तो आपके पास ये बैलेंसेस इकट्ठे हो गए। तो ये देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला आउटपुट ऑफ IGST वॉल एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट ऑफ IGST, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इसमें पड़े हुए हैं 10 रुपये, इसमें पड़े हुए हैं 8 रुपये, इसमें पड़े हुए हैं 5 रुपये, यानी कि ये टैक्स पे करना है, या फिर इसमें भी आप 8 रुपये लगाओ। मान लीजिए आपका IGST का बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 6 रुपये, SGST का जो पड़ा हुआ है वो पड़ा है 4 रुपये, ये पड़ा हुआ है 5 रुपये। तो ये बोला सबसे पहले अपने अपने हेड से एडजस्ट करो, यानी कि देखो मैं यहाँ पे नेट टैक्स बना रहा हूँ, तो CGST, SGST और IGST तीनों को लिख दिया मैंने। तो मैं बोलूँगा इसके पास कितने रुपए पे करने हैं, 10 रुपये पे करने हैं। कितने रुपए पहले पे कर चुका है, 6 रुपये पहले पे कर चुका है। तो नेट कितने पे करने हैं, पेमेंट ही बनती है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट, तो 4 रुपये की पेमेंट बनती है। फिर अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये बोलेगा कितने रुपए की पेमेंट करनी है, 8 रुपये की पेमेंट करनी है। कितने रुपए पहले पे कर चुका है, 4 रुपये पहले पे कर चुका है, चलो 4 रुपये ये पे कर देगा। ये बैलेंस कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं कि इक्वल ही आए, ठीक है। इनपुट फिर कितने रुपए पे करने हैं, 8 रुपये पे करने हैं। कितने रुपए पे कर चुका है, 5 रुपये, तो 3 रुपये। तो नेट टैक्स लायबिलिटी ये एक्चुअली पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट करते समय एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट ये सारी ये वाली एंट्री हमेशा बैंक से ही होगी, क्योंकि एंट्री बैंक से ही होते हैं। गवर्नमेंट को आप ये टैक्स जो पेमेंट करोगे ये फिजिकली कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी एडजस्टमेंट की, पहले अपने अपने हेड से वो एडजस्ट होगा। फिर आप IGST में अगर कुछ बच जाता है यहाँ पे इनपुट, तो इन दूसरे से भी एडजस्ट करा सकते हो, लेकिन ये आपस में CGST, SGST, CGST से कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। थैंक यू।